बढ़ते हैं अगली खबर पर जो लखनऊ से आ रही है, जहां पर JPNIC पहुंचे हैं अखिलेश यादव। जी हां, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो लोक जागरण यात्रा रथ को लेकर अखिलेश यादव पहुंचे हैं। अंदर जाने से रोकने पर गेट फांद कर अंदर घुस गए अखिलेश यादव। बड़ी संख्या में सपा नेता कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद हैं। लोक जागरण यात्रा अंदर जाने से रोकने पर गेट फांद कर अंदर घुस गए अखिलेश यादव। JPNIC पहुंचे अखिलेश यादव, लोक जागरण यात्रा रथ लेकर पहुंचे थे। रोका गया गेट पर तो गेट फांद कर ही वो अंदर पहुंच गए। प्रशासन और पुलिस ने यहां अखिलेश यादव के आने पर रोक लगा रखी थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है और कॉम्प्लेक्स अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में बनवाया था, जो आज भी आधा अधूरा ही बना हुआ है। तो बड़ी संख्या में सपा नेता कार्यकर्ता भी अखिलेश यादव के साथ मौजूद हैं। JPNIC पहुंच गए अखिलेश यादव लोक जागरण यात्रा लेकर, और जब उनको गेट पर रोका गया, प्रशासन ने रोका, तो वो गेट फांद कर, चार दीवारी फांद कर अंदर चले गए। उनके साथ उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक भी मौजूद थे। गेट फांद कर अंदर घुसे अखिलेश यादव। बड़ी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ता भी अखिलेश यादव के साथ मौजूद। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। एक बार फिर अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते हैं। JPNIC पहुंचे अखिलेश यादव, लोक जागरण रथ यात्रा को लेकर JP सेंटर, लखनऊ के JP सेंटर पहुंचे। यहाँ जोरदार हंगामा, बैरिकेडिंग फांद कर JP सेंटर में घुसे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की एंट्री रोकने पर हंगामा हो गया। निर्माण कार्य का हवाला देकर एंट्री को रोका गया था। LDA ने बिल्डिंग में एंट्री की परमिशन नहीं दी थी, तो लखनऊ के JP सेंटर में जोरदार हंगामा। कहते हैं अखिलेश यादव के कार्यकाल में इस बिल्डिंग को बनवाया गया था, जो अभी पूरी तरह से नहीं बनी है, लेकिन अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांद कर, दीवार फांद कर इस बिल्डिंग के अंदर पहुंच गए। और जिस समय वो PGI अस्पताल में थे, उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी, उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूँ एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे, और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को वो जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं। अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए, उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, आने वाली पीढ़ी को, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम, जो पीछे बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया। और न केवल भारत में, बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती बिल्डिंग की कि हाँ, JP के नाम पर, जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज दी उन्होंने। और मुझे लगता है
कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज उन्होंने दी थी संपूर्ण क्रांति की, मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे, समाजवाद बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और उस संविधान को बचाएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान इन्होंने बदल दिया, उसी दिन समझ लें हमारी आजादी भी ये लोग छीन लेंगे। साथियों, उसमें तो आप में से भी बहुत से ऐसे लोग थे जो इस आंदोलन में जुड़े थे। ये 24 तक जाएगा और 27 तक परिवर्तन करेगा और एक लंबी लड़ाई में शुरुआत कहीं तो होगी। एक लंबी लड़ाई में जो 140 करोड़ का देश है, एक लंबी लड़ाई है। अगर हम दुनिया के पैमाने पे देखें, हमारी शिक्षा कहाँ है, हमारे यहाँ आपके स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर। तो ये इतने बड़े देश के लिए अगर आज सोचेंगे तो मैं समझता हूँ अगर सपना देखेंगे सब लोग तो पूरा एक दिन जरूर होगा। जयप्रकाश नारायण अखिलेश यादव, याद होगा आपको, एक समय सरकार कानून लाई थी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होगा वो उस व्यक्ति से वसूला जाएगा। और अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि एक सड़क खराब बनी थी, जो दोषी थे उससे वसूलने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है।